अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो हम लोग पढ़ रहे थे एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज़। हमारी बुक में टोटल 6 फैमिलीज़ थी, जिनमें रोजेसी, फिबेसी, सोलेनेसी और मिमोसी और सिसलपिनेसी, ये 5 फैमिलीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हमने 6वीं और आखिरी फैमिली पढ़नी है जो सबसे अहम है, जिसका नाम है फैमिली पोएसी। फैमिली पोएसी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी, और हमारी लाइफ में भी इसके पौधे सबसे अहम है, क्योंकि इस फैमिली को ग्रास फैमिली कहा जाता है। अब ग्रास फैमिली क्या होती है? वो पौधे जो ग्रास की तरह दिखाई देते हैं, जिसमें गंदम भी आ जाती है, मकई भी आ जाती है, गन्ना यानी शुगर केन भी आ जाता है, चावल भी आ जाते हैं, क्योंकि ये सारे पौधे ग्रास ही है। ठीक है, यानी कि अगर आप मकई के पौधे को देखिए, आप समझ लीजिए कि वो बड़े साइज के ग्रास है। अब गन्ने के पौधे को देखिए, वो भी एक घास का पौधा बहुत बड़ा हो चुका है। तो ये फैमिली इसलिए ग्रास फैमिली भी कहलाती है। इस फैमिली के 2 नाम हैं, पोएसी या फिर ग्रामिनी या फिर ग्रास फैमिली। अब पहले नंबर पे दुनिया में इसके 600 जेनरा और 10,000 के करीब स्पीशीज़ है, यानी ये एक बहुत बड़ी फैमिली है। और इसमें पाकिस्तान में 158 जेनरा और 492 स्पीशीज़ रिकॉर्ड की गई हैं। इस फैमिली का नाम ग्रैमिनी भी है। ग्रैमिनी दरअसल लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है, जिसका मतलब है ग्रासेस। ये लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है। तो पहले इस फैमिली का पुराना नाम जो है वो ग्रैमिनी था। बाद में कैरलस लिनियस ने जब क्लासिफिकेशन की, उसने एक जीनस बनाया। उस जीनस का नाम था पुआ। पुआ के अंदर ग्रासेस को रखा गया था, इसलिए इस फैमिली का नाम पोएसी भी रखा गया है। और ये पोएसी का जो नाम है, ये इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, उन्होंने इसको परमिट किया है कि ये नाम भी यूज़ किया जा सकता है। इस फैमिली के जो फेमिलियर प्लांट्स हैं आप सबको जानते हैं, जैसे कि ट्राइटिकम वुल्गैरे जिसको वीट यानी गंदम कहते हैं, जिया मेज जिसको मकई कहते हैं, एविना सैटिवा जिसको ओट यानी कि जौ कहते हैं, और आइजा सैटिवा यानी कि चावल का पौधा, और बम्बूसा यानी कि बांस, और सेक्रम ऑफिसिनेरम यानी शुगर केन यानी गन्ना। तो ये सारे पौधे आम हैं जिनको आप जानते हैं। इन सारे पौधों की शक्ल की बात करें, आपको पता है कि ये जो पौधे हैं ये इस तरह से तकरीबन होते हैं। इनके जो लीफ है वो हमें इस तरह से देखने को मिलते हैं। तो इस तरह के जितने भी पौधे हैं इस लिस्ट में, वो पौधे भाई फैमिली पोएसी में आते हैं। वेजिटेटिव करेक्टर यानी कि नॉन रिप्रोडक्टिव करेक्टर, ये पौधे या तो एनुअल होते हैं या पेरिनियल होते हैं। एनुअल का मतलब एक ऐसा पौधा जो सिर्फ 1 साल सर्वाइव करे, यानी इस पौधे ने 1 साल में ग्रो करना होता है, रिप्रोड्यूस करना होता है, यानी सीड बनाने होते हैं और फिर डाई कर जाना होता है बार बार। ये सारा अमल 1 साल या 1 साल से भी कम में पूरा हो जाता है। यानी सीड बनाने के बाद अपना रिप्रोडक्टिव साइकिल पूरा करने के बाद ये पौधा मर जाता है। जैसे गंदम का पौधा पैदा होगा, बड़ा होगा, मैच्योर होगा, सीड बनाएगा और फिर खुश्क हो जाएगा, सूख जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो ये पौधे एनुअल भी हो सकते हैं या फिर पेरिनियल हर्ब्स भी हो सकते हैं। जैसे घास फूस जो है वो पेरिनियल होते हैं, जो सदाबहार जो 1 से ज़्यादा बार फल देते हैं उनको पेरिनियल कहते हैं। स्टेम की बात करें तो इनका जॉइंटेड स्टेम होता है, यानी इनके स्टेम में आपको इस तरह से जॉइंट देखने को मिलते हैं, ऐसे जैसे गन्ने का स्टेम आपने देखा है। तो जॉइंटेड स्टेम में इनका हॉलो है, यानी अंदर से खाली है, लेकिन जहाँ पे नोड है, नोड जॉइंट को कहते हैं। यानी कि ये जो नोड का पॉइंट है, ये नोड है, ये अगला नोड है। नोड के पॉइंट से आमतौर पे इनका क्लोज होता है, ठीक है। और 2 नोड्स के दरमियान जो जगह है उसको कहते हैं इंटर नोड। इंटर नोड एम्प्टी है, लेकिन सब में एम्प्टी नहीं होती। जैसे आपको पता है जो गन्ना है उसमें एम्प्टी नहीं है, लेकिन गंदम के जो तना है उसके अंदर ये जगह एम्प्टी ही होती है। तो क्लोज एट नोड्स, नोड्स के पॉइंट से ये क्लोज है। लीव्स, पत्ता इनका जो है वो बड़ा फेमिलियर है। इनके जो लीव है वो बड़े स्पेशल है। जैसे आप इनके पत्तों की बात करें, वो सॉलिटरी होते हैं। नोड यानी एक नोड से निकलता है, जैसे यहाँ पे नोड है तो इस नोड से पत्ता निकलेगा। पहले वो पत्ता ऊपर की तरफ जाएगा, फिर ऊपर की तरफ जाके यूं बाहर की तरफ आएगा। यहाँ पे जैसे ये नीचे वाली नोड से पत्ता निकला, ऊपर को गया, फिर बाहर को आया। तो इनके पत्ते आमतौर पे इस तरह से होते हैं, ऐसे। तो सॉलिटरी यानी ऐसा पत्ता जिसकी डंडी ना हो। इनके पत्ते की ये जो पीछे डंडी होती है पत्ते की, आप लोग जिसको पता है पेट्योल कहते हैं, पेट्योल इनकी नहीं होती। या बाज़-औक़ात ये आमतौर पे यानी एक एक होते हैं ये, लेकिन बाज़-औक़ात क्राउडेड एट बेस, यानी कि बाज़-औक़ात बेस से बहुत सारे भी ऐसे इकट्ठे भी निकल सकते हैं इस फॉर्म में। अल्टरनेट होते हैं, यानी जगह बदल बदल के निकलते हैं। यहाँ पे है, फिर थोड़ा सा ऊपर, फिर ऐसे, फिर यानी कि यहाँ पे जो थोड़ा सा यहाँ से निकलेगा, ऐसे अल्टरनेट है ये।
फिर एक्सटिप्यूलेट यानी इनकी स्टिप्यूल नहीं है। स्टिप्यूल आपको पता है पत्ते में, जैसे ये एक पत्ता है, उस पत्ते की, ये आम पत्ता, एक जनरल पत्ते की बात कर रहा हूँ, उस पत्ते में यहाँ पे जो दो एक्सटेंशन होती हैं उनको स्टिप्यूल कहते हैं। तो इसमें स्टिप्यूल नहीं है, इसलिए एक्सटिप्यूलेट है। लिग्यूलेट, लिग्यूलेट पत्ता एक ऐसा पत्ता होता है जिसमें जो लीफ है, जैसे मैंने बताया कि लीफ पहले यूं ऊपर की तरफ जाता है फिर बाहर की तरफ आ जाता है, तो ऐसा पत्ता जिसके इस बेस में छोटे छोटे हेयर्स हो, उन हेयर्स को कहते हैं लिग्यूल, और ऐसे पत्ते को लिग्यूलेट कहते हैं। तो इनमें लिग्यूलेट लीफ है। सिसाइल लीफ है, सिसाइल जिसकी डंडी ना हो। लीफ बेस यानी कि जो शीथ होती है इनमें वो मौजूद होती है। शीथ क्या होती है? ये लीफ का जो ऊपर की तरफ ये हिस्सा जा रहा है, जिस चीज़ के ज़रिए से एक पत्ता तने के साथ अटैच है, उस कवरिंग को शीथ कहते हैं। तो इनकी शीथ बड़ी लीफी सी होती है और बड़ी थिन सी होती है। सिंपल लीफ होते हैं, इनमें कंपाउंड लीफ देखने को नहीं मिलते। और एक बात और बताता जाऊँ कि जो इनके पत्ते होते हैं वो इस तरह से होते हैं, उन पत्तों में आपको पैरेलल वेन्स देखने को मिलती है। ठीक है, नेट वेनेशन नहीं होती बल्कि पैरेलल वेन्स होती है। तो ये इन पौधों की निशानी है। इस निशानी से आप पहचान सकते हैं कि कौन से पौधे इस कैटेगरी में आएंगे। फ्लावरिंग इनकी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन मैं आपको बड़ी सिंपल करके समझाऊंगा और आपको यहाँ पे याद हो जाएगी सारी फ्लावरिंग। फ्लावरिंग की बुनियाद पे ही इन पौधों की क्लासिफिकेशन की गई है। तो इनका जो फ्लावर होता है, फ्लावर आप देखिए इनमें कंपाउंड स्पाइक देखने को मिलते हैं। यानी कंपाउंड स्पाइक का मतलब है ये एक मरकजी डंडी है, इस डंडी को बोलेंगे रैचेज। इस पे किनारों पे बहुत सारे फूल लगे हुए हैं, बहुत सारे, और पूरी ये फूलों से भरी हुई है। जैसे आपको गंदम का सिट्टा देखने को मिलता है, ठीक है, तो इसमें गंदम के सिट्टे की तरह, जैसे हम गंदम के सिट्टे को एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, उस सिट्टे को कहते हैं व्हीट ईयर। ठीक है, व्हीट ईयर गंदम का पूरा सिट्टा सबने देखा होगा। कंटेनिंग यूनिट्स कॉल्ड स्पाइकलेट। उस व्हीट ईयर के अंदर छोटे छोटे यूनिट्स है, यानी 5-5, 6-6 फूल इकट्ठे है क्लस्टर की सूरत में, उस यूनिट को कहते हैं स्पाइकलेट। तो इसमें यूनिट्स होते हैं स्पाइकलेट्स। वो स्पाइकलेट्स या तो डेंसली अरेंज हो सकते हैं, यानी बहुत टाइटली पैक हो सकते हैं, जैसे गंदम के सिट्टे में चारों तरफ पैकिंग उनकी हो चुकी है, या वो लूजली पैक हो सकते हैं, जैसे कि ये एक और सीड है, ये है ऑट का सीड, यानी कि ऑट का ईयर जौ को कहते हैं। तो उसमें थोड़े एक सेंट्रल एक्सिस के गिर्द ये लूजली अरेंज है। ठीक है, अरेंजमेंट इनमें भी वही है, स्पाइक ही है, कंपाउंड स्पाइक है। यहाँ पे आप इन दोनों का सीड देखिए, ये गंदम का सीड है। ठीक है, गंदम के सीड में आप देख सकते हैं बड़े टाइटली अरेंज्ड है जो उनके स्पाइकलेट है, और ये दूसरी तरफ जौ का सीड है जिसमें डेंसली लूजली अरेंज्ड है स्पाइकलेट। तो ये मैं आपको निशानी के तौर पे बता रहा हूँ। अच्छा, अगर हम गंदम के सीड से इस पूरे एयर से एक स्पाइकलेट को तोड़ ले, ये मैंने एक स्पाइकलेट को तोड़ लिया, इस एक स्पाइकलेट के ऊपर जो जो हिस्से हैं उनको देखें तो दिस इज़ वन स्पाइकलेट, यानी गंदम की साइड पे ये जो एक लगा हुआ है, इस एक को मैंने तोड़ लिया है खींच के। अच्छा बेटा, इसमें क्या क्या है? इसमें नीचे वाली साइड पे आपको ब्रैकेट देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है? ब्रैकेट। ब्रैकेट दरअसल दो पत्तियां होती है जो बाहर से उसको कवर कर रही है। इस बाहर वाली ब्रैकेट को कहते हैं ग्लूम। क्या कहते हैं? ग्लूम। ये एम्प्टी होती है, यानी इसके अंदर कोई दाना, कोई सीड नहीं बनेगा, इस ग्लूम में कोई फ्लावर नहीं है। अब ग्लूम के ऊपर ये जो एक्सिस है, जिस एक्सिस के ऊपर फ्लावर लगे हुए हैं, इस एक्सिस का नाम है रेचिला। ये सेंट्रल एक्सिस रेचिस था, इस रेचिस से जो छोटे एक्सिस निकल रहे हैं उनको कहते हैं रेचिला। तो रेचिला के ऊपर 1 2 3 4 5 फ्लोरेट लगे हुए नजर आ रहे हैं। फ्लोरेट एक फूल को कहते हैं। तो ये एक फ्लोरेट, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, और ये भी अल्टरनेट पोजीशन में है। अब ये मैंने एक फ्लोरेट का स्ट्रक्चर बनाया है। अच्छा, फ्लोरेट में 3 चीज़ें होती हैं, 3 मेन चीज़ें। फ्लोरेट फ्लावर नहीं है, बल्कि मैं आपको बताता हूँ फ्लावर यहाँ पे कहाँ है। फ्लोरेट में एक बहुत बड़ी सी डंडी बाहर वाली साइड पे है। डायग्राम को बड़ा करके बनाऊँ तो एक यूं डंडी बाहर वाली साइड पे कर्व, जिस तरह चमची होती है उस तरह की है। इस बड़ी को कहते हैं लेम्मा। ओके, लेम्मा। इस लेम्मा के अंदर असल में फ्लावर है। ये वाला जो अंदर फ्लावर है, जिसके कुछ हिस्से हैं जिन पे हम थोड़ी देर में बात करते हैं, ये फ्लावर अंदर है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये फ्लावर है। ठीक है, और एक इसके ऊपर कवरिंग चढ़ी हुई होती है ऐसे, जो इसको ऊपर से कवर कर रही है, यानी कि एक नीचे है, एक उसके ऊपर है, यूं बन गया ऐसे। ठीक है, जो नीचे वाला है उसका नाम है लेम्मा, और लेम्मा के जो ऊपर है उसका नाम है पेलिया। ये लेम्मा और इसके ऊपर पेलिया, अंदर फूल मौजूद है। तो इस तरह से गंदम के जो फूल है, या कह लें इस फैमिली के जो फूल है, वो आपको नज़र नहीं आते, बल्कि वो लेम्मा और पेलिया के अंदर बंद होते हैं।
तो इन तीनों चीज़ों को फ्लोरेट कहते हैं, यानी कि लेम्मा और ऊपर वाली ये लेम्मा, ये पैलिया और बीच में फ्लावर, ये बीच वाला फ्लावर, तीनों चीज़ें कलेक्टिवली क्या कहलाती है? फ्लोरेट। तो ये एक यानी फ्लोरेट का स्ट्रक्चर बन गया। इस फ्लोरेट में से अब फ्लावर को देखते हैं। ये अब क्या है स्टूडेंट्स, ये गंदम का एक फ्लावर है, या इस फैमिली का फूल इस तरह से होता है। थोड़ी वेरिएशन ज़रूर फूल में होती है, लेकिन बेसिक पैटर्न यही देखने को मिलता है। अच्छा, फ्लावर में क्या क्या चीज़ें? अच्छा, इन पौधों के जो फूल होते हैं उनमें बाहर वाले दो कवरिंग्स नहीं होती। कौन सी दो कवरिंग? वो जो एक सेपल्स होती है, एक पेटल्स होती है, वो देखने को नहीं मिलती। क्यों नहीं होती? क्योंकि फूल पहले ही अंदर पैकिंग में बंद है, फूल नज़र ही नहीं आ रहा, तो उन चीज़ों को कोई ख़ास रोल भी नहीं है। तो इसलिए इनके फूल में आपको ये डायरेक्ट जो है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट नज़र आ रही है। बाज़ औक़ात उस फूल के स्टार्ट में दो फ्लैशी से लीव नज़र आते हैं, उन लीव्स को कहा जाता है लॉडिक्यूल्स। तो दिस इज़ लॉडिक्यूल्स, ये जो मैंने ग्रीन रंग के बनाए हैं, इन लॉडिक्यूल्स को आप यही समझ ले, ये इसकी पेरियंथ है। व्हाट इज़ पेरियंथ? दरअसल बहुत सारे फूलों में, इस ग्रास फैमिली के फूलों में ये होता है कि जो सेपल है और जो पेटल्स है वो फ्यूज़ हो चुकी है, वो अलग अलग फूलों में नहीं है। तो जब वो दोनों चीज़ें फ्यूज़ हो जाए उसको पेरियंथ कहते हैं। तो पेरियंथ में क्या क्या आ जाती है? सेपल्स प्लस पेटल्स, ये दोनों चीज़ें कलेक्टिवली पेरियंथ कहलाती है। तो या तो इनमें पेरियंथ टोटली एब्सेंट है ही नहीं, या फिर उस पेरियंथ की बजाय लॉडिक्यूल्स है। लॉडिक्यूल क्या है? एक हायालीन या फिर आप इनको कह लें फ्लैशी, यानी बड़े ही नरम से नाजुक से दो पत्ते से हैं जो नीचे है, जो थोड़े ट्रांसलूसेंट से हैं, यानी नीम शफाफ से हैं। अब ये फूल के बाकी हिस्से हैं, वो पढ़ने से पहले आप इधर देखिए कि ये जो ग्रास फैमिली है इनमें बेसिकली फ्लावर इसी तरह के होते हैं, लेकिन यानी कि इनमें इसी तरीके से आपको स्पाइकलेट देखने को मिलती है। फिर स्पाइकलेट डिवाइडेड होता है फ्लावर्स में, लेकिन एक चीज़ है कि स्पाइकलेट वेरी इन डिफरेंट फैमिलीज। स्पाइकलेट की शक्ल डिफरेंट फैमिलीज़ में वेरी करती है। बाज़ औक़ात किसी फैमिली के स्पाइकलेट में 4 फ्लोरेट होते हैं, किसी में 5 होते हैं, किसी में 3 होते हैं, किसी में 1 ही होता है। वेरिएशन इन फर्टाइल फ्लोरेट, फिर फ्लोरेट की तादाद में फ़र्क होता है, और डेपोजिशन ऑफ सेक्सेस, उसके अंदर जो सेक्सेस है उसमें भी फ़र्क होता है। फ्लावर की बात करें, इनका फ्लावर बाइसेक्सुअल होता है मोस्टली, यानी फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल हिस्से दोनों होते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। बाज़ औक़ात मोनोसेक्सुअल भी फ्लावर होता है। इनकॉन्स्पिक्यूअस, यानी फ्लावर नज़र नहीं आते। सिसाइल होते हैं, यानी फ्लावर की बेसिकली डंडियाँ भी नहीं है, वो जो फ्लावर की डंडी पेडिसल होती है वो नहीं है। ब्रैकेटेट होता है फ्लावर, यानी फ्लावर के बेस पे इस तरह के हमें ब्रैकेट देखने को मिलती है। और इनकम्प्लीट फ्लावर है, यानी फ्लावर के पूरे पार्ट्स मौजूद नहीं है। जाइगोमॉर्फिक है, यानी कि ऐसा फ्लावर जो लेफ्ट और राइट साइड जिसकी सेम हो, आप कह लें बाइलेटरल सिमेट्री रखता हो। और इसमें हाइपोगाइनस होता है फ्लावर, यानी हाइपोगाइनस का मतलब है ओवरी के नीचे से वो जो मेल हिस्सा है एंड्रोशियम है उसने निकलना है। हाइपोगाइनस यानी इस तरह से, ये जैसे ओवरी है तो ओवरी के नीचे से मेल हिस्सा निकल रहा है, ये हाइपोगाइनस फ्लावर होता है। अच्छा जी, अब इनमें पेरियंथ या तो एब्सेंट है या फिर 2 हायालीन फ्लैशी स्केल, 2 छिलके से है जो नीचे, जिनको मैंने बता दिया लॉडिक्यूल कहते हैं। ठीक है जी। एंड्रोशियम की बात करें तो 1 से 3 तक होते हैं, 1 से 3, जैसे गंदम के अंदर 3 होते हैं एंड्रोशियम, यानी कि मेल इससे आपको 1 2 3 4, यहाँ पे मैंने 4 बनाया, लेकिन गंदम के अंदर एक्चुअली 3 होते हैं। और उनका बड़ा ही डेलिकेट फिलामेंट होता है, क्योंकि उनको सपोर्ट होती है लेम्मा और पैलिया की, तो इसलिए बड़ा डेलिकेट सा नरम सा ये फिलामेंट उनका होता है। गाइनेशियम की बात करें तो गाइनेशियम इनमें कंपाउंड पिस्टल होता है, 3 यूनाइटेड कार्पल्स, यानी कि उसमें 3 कार्पल्स होते हैं। ये नीचे 1 2 3 कार्पल यूनाइट हो चुके हैं, और ऊपर से उनके 2 मुंह खुल रहे हैं, और दोनों मुंह जो है उनके ऊपर आपको बहुत सारी फीदर्स से देखने को मिलते हैं। ऐसे वो स्मूथ नहीं होते बिल्कुल भी, और उनके जो स्टिग्मा है वो भी थोड़े से मॉडिफाई हो चुके हैं पोलन को पकड़ने के लिए। तो 3 यूनाइटेड कार्पल्स, स्टिग्मा फीदरी, उनके स्टिग्मा काफ़ी फीदरी से हैं। और यहाँ पे जैसे आप देखें कि ये नीचे यूनाइटेड उनकी ओवरी है, और ऊपर जो है फिर उनके ये 2 जो है ये स्टाइल है, और इनके ऊपर 2 ही, और वो फीदरी है, यानी उनमें बहुत ज़्यादा आपको एक्सटेंशन सी नज़र आ रही है। फ्रूट की बात करें तो इनमें ग्रेन बनता है।
ग्रेन एक ऐसा सीड जिसको आप खाते हैं। इनमें ग्रेन बनता है या फिर कैरियोप्सिस बनता है। जैसे गंदम के आपने दाने देखे हैं। कैरियोप्सिस या ग्रेन एक ऐसा सीड होता है जिसको सीरियल भी आप कह सकते हैं। उस सीरियल में ये सीड है, जो सीड के बाहर सीड कोट है वो फ्रूट वॉल से फ्यूज़ हो चुका है। फ्रूट वॉल को कहा जाता है पेरिकार्प। तो पेरिकार्प फ्यूज़ हो गई सीड कोट से। आसान लफ्ज़ों में यूँ कह ले, एक ऐसा बीज जिसका आप छिलका नहीं उतार सकते, एक ऐसा फ्रूट जिसका छिलका नहीं उतार सकते। जैसे गंदम का छिलका आप नहीं उतार सकते, मकई का छिलका नहीं उतार सकते, चावल का छिलका नहीं उतार सकते, वो जो ओट होते हैं, जौ होते हैं, उनका नहीं उतार सकते। तो ऐसे जो सीड हैं उनको सीरियल कहते हैं। तो इनमें सीरियल्स बनते हैं, इनमें ग्रेन्स बनते हैं। और आखिर पे लॉन्ग क्वेश्चन है इस फैमिली की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। ये जो 6 फैमिलीज़ हैं, इन 6 फैमिलीज़ में से सबसे ज़्यादा जो पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है वो पोएसी की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। आम पौधे हैं, आप लोगों को पता है, गंदम, मकई, चावल, गन्ना वगैरह, तो इनकी कुछ अहमियत आपको पहले से पता है कि ये खाए जाते हैं। कुछ हम बुक से रीडिंग कर लेते हैं और देख लेते हैं। तो जी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात करें तो ग्रेट इम्पोर्टेंस फॉर मैन एंड एनिमल्स, ये हमारे लिए और जानवरों के लिए, दोनों के लिए अहम है। जैसे ये हमें फूड प्रोवाइड करते हैं जिसमें सीरियल्स यानी अनाज शामिल है और माइलेट्स यानी कि बाजरे शामिल हैं। और मोस्ट फूडर क्रॉप, ज़्यादातर जो फूडर क्रॉप है, जो फसलें हैं जो हमें खाना देती है, वो इसी में आ जाती है। जैसे वीट, कॉर्न, ओट, शुगर केन, राइस एट्सेट्रा। और फिर इन पौधों का जो ड्राई स्टेम होता है यानी कि खुश्क तना होता है या उसके पत्ते होते हैं, वो एनिमल्स के लिए यूज़ होते हैं। जैसे हम गंदम की तूड़ी बना लेते हैं। और शुगर केन जो है उसका जूस पिया भी जाता है, उससे चीनी बनती है। ठीक है, ये चीनी जो है ये भी इन्हीं पौधों की से आती है। ऑर्नामेंट की बात करें यानी सजावटी पौधों की, तो उसमें एग्रोस्टिस, पोआ और फेस्टूसा, ये तीनों जो घास की किस्में हैं, ये तीनों ग्रासेस प्लाट्स में, लॉन्स में लगाई जाती है। बम्बूसा यानी कि बांस की बात करें तो जो बांस का पौधा है इसकी काफ़ी अहमियत है। ये बिल्डिंग मटेरियल, इससे बिल्डिंग के लिए बांस आप हासिल करते हैं। इससे टैचिंग हट्स यानी कि जो झोंपड़ियाँ बनाई जाती हैं उनकी छतें डाली जाती हैं। बोट्स, इससे इसके तने को, बांस को काट के कश्ती बनाई जाती है। स्टेम और फिर कार्ट्स बनाए जाते हैं और हट्स यानी झोंपड़ियाँ तामीर की जाती है। फिर इनके जो स्प्लिट स्टेम होता है यानी कि छीला गया तना होता है ऊपर से, जब हम इनके छिलके को अलग करते हैं उसको वोवन यानी कि उसको इस तरह से चटाइयों की फॉर्म में ढाला जाता है। जैसे आपने मस्जिदों की सफ़े देखी होंगी, उसमें वो दरख्तों के छाल से बनाई जाती है, वो इन्हीं दरख्तों की छाल होती है। वोवन इनटू मैट्स, उससे चटाइयाँ बनती है, बास्केट बनती है यानी टोपियाँ, फैंस, वो जो पखियाँ होती हैं पुराने दौर में होती थी जिससे आप लोग हवा जला करते थे, वो पखियाँ और अम्ब्रेला, ये सारी चीज़ें बनती हैं। लीव्स गिवन टू हॉर्स फॉर कफ एंड कोल्ड, फिर इन पौधों के जो पत्ते हैं, जो बम्बूसा के पत्ते हैं, वो घोड़े को कफ और कोल्ड से बचाते हैं। अब इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस की बात करें तो पेपर बनता है इन पौधों के पत्तों से, छाल से। और फिर एक जो घास है जिसका नाम है सिम्बोपोगोन सिट्रेटस, लेमन ग्रास इसको कहते हैं। यील्ड परफ्यूम, इससे, इसके पत्तों से परफ्यूम बनाए जाते हैं या सोप बनाए जाते हैं। और आखिर पे लिक्वर्स यानी मशरूबात भी तैयार होते हैं इन पौधों से, जैसे कि विस्की जो कि शराब की एक किस्म है। शराब किससे बनती है? राय से, बैरले से, कॉर्न से यानी मकई और जौ के सीड्स की फर्मेंटेशन करके जो शराब बनाई जाती है। और रोप्स यानी रस्सियाँ बनती है। लीव्स ऑफ सैक्रम, मुंजा, इन पौधों के जो पत्ते हैं, इनके पत्तों को बल दे के रस्सियाँ बनाई जाती है जिनको बेड़े कहते हैं। जैसे गंदम के बेड़े आपने देखे होंगे जिन पे गंदम बांधी जाती है और वो पूल यानी कि परिया बनाई जाती है। तो जी ये था लेक्चर फैमिली पोएसी या ग्रामिनी के ऊपर। अगर आपका इसमें कोई क्वेश्चन है वो आप ज़रूर कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।